Hello students. Hello sir. How are you? We are fine. Okay, very good. आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि देखो आपको पता है बेटा, हम 6 क्लास से ही साइंस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। 6 में पढ़ते हैं, 7th में पढ़ते हैं, 8th में पढ़ते हैं, 9th में, 10th में। कुछ बच्चे तो आकर के 11th और 12th क्लास के अंदर प्रॉपर साइंस स्ट्रीम को चूज़ करते हैं। तो आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानेंगे कि साइंस होती क्या है। ठीक है, तो जो साइंस की जो बात आती है बिल्कुल बेसिक वर्ड्स में बेटा मैं आपको बताऊंगा। वैसे काफ़ी डेफिनेशन है, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज नोन एज साइंस, मतलब काफ़ी डेफिनेशन है। बिल्कुल एक नॉर्मल सी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। ठीक है, साइंस बोलेंगे बेटा हम लॉजिक, स्टडी ऑफ फैक्ट विथ सिस्टमैटिक मैनर। कि कोई भी फैक्ट है उसकी स्टडी करेंगे हम एक लॉजिक के साथ, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी साइंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हमारी साइंस कहलाएगी। जैसे देखो बेटा, लॉजिक को हम बोलते हैं तर्क, स्टडी होता है हमारा अध्ययन करना, और फैक्ट होता है बेटा तथ्य। ठीक है, कि कोई भी तथ्य है, कोई भी फैक्ट है, उसका हम लॉजिक के साथ स्टडी करेंगे, वो क्या कहलाएगा? हमारा साइंस। एवरीथिंग इज ए साइंस अराउंड अस। बेटा हमारे चारों तरफ जो भी है सारी चीजें साइंस है, लेकिन कब हम बोलेंगे इनको साइंस? जब एक लॉजिकल कंडीशन प्रूव्ड होने के बाद ही किसी चीज को क्या बोला जाएगा? साइंस बोला जाएगा। ठीक है, एक लॉजिकल कंडीशन प्रूव्ड होने के बाद ही किसी चीज को साइंस बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए देखो बेटा, सनराइज इज फ्रॉम द ईस्ट, डेट इज फैक्ट। फैक्ट है ना, सूर्य कहां से निकलता है? पूर्व से निकलता है, डेट इज फैक्ट। या कोई भी चीज ऊपर फेंकते हो नीचे आती है, जैसे मैंने ये चाक है, इसको ऊपर फेंका, ये नीचे आ गया नीचे। तो कोई भी चीज है जो हमारा ये फैक्ट है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? अब ये चौक को मैंने ऊपर फेंका, ये नीचे आया। क्यों आया ये नीचे? ड्यू टू ग्रेविटी। किसके कारण आया? ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण आया या फिर ग्रेविटेशनल के कारण? ग्रेविटी के कारण आया बच्चों या ग्रेविटेशनल के कारण? ग्रेविटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल? क्या फर्क होता है? देखो बेटा, लेट मी एक्सप्लेन, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल के अंदर फर्क क्या होता है। तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल में दोनों के बीच में, पहले हम ग्रेविटेशनल के बारे में बताते हैं कि इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज है बेटा, उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि कोई भी दो बॉडीज जिनमें कुछ ना कुछ भार है, मास है, उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे इस चौक के बीच में, मेरी बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस लड़के के बीच में और मेरे बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो बेटा इस तरह का जो भी होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कड़िया के बीच में और मेरे बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इन दो बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाएगा? हमारा दो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रही बात ग्रेविटी की, जब इन दोनों बॉडीज में से एक बॉडी क्या हो बेटा? हमारी अर्थ। क्या हो? एक बॉडी हमारी अर्थ। ठीक है, तो वो कहलाएगा बेटा हमारा ग्रेविटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रेविटी। जैसे इस चौक के बीच में देखो, मैंने इसको ऊपर उछाला, एक तो बॉडी ये हो गई, दूसरी बॉडी क्या है? हमारी अर्थ। तो डेट मीन्स क्या है? ग्रेविटी। तो कोई भी चीज ऊपर फेंकी वो किसकी वजह से नीचे आती है? ग्रेविटी की वजह से। अर्थ की ग्रेविटी कितनी होती है बेटा? अर्थ की ग्रेविटी होती है 9.8। ठीक है, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे जिस टाइम ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल का चैप्टर करेंगे, तब सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा जो ग्रेविटी की डिस्कवरी किसने की थी? न्यूटन ने। किसने की थी? न्यूटन था, उसने की थी। इसके बारे में बताया था, ग्रेविटी के बारे में आइजैक न्यूटन ने बताया था। There are the lot of branches of science, but we will discuss about only 3 branches of science. बेटा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि साइंस सीखनी है ना, आपको पागल होना पड़ेगा। पागल डेट मीन्स ऐसे पागल नहीं कि पत्थर उठाए एक दूसरा का मारने लग गए, या इस तरीके से पागल नहीं कि एक दूसरा के कपड़े पाड़ो मैं तो पागल हूं ऐसे करके, ऐसे वाला पागल नहीं। कदे चलते चलते भाई शिवांशु पकड़ के इसके कपड़े पाड़ दे, ऐसे पागल नहीं। फिर कड़िया इसका दो धरे उल्टे, इस तरीका का पागल नहीं होना भाई अपन।
पागल किस तरीके से होना है, हर क्वेश्चन के पीछे वाई लगा, वाई सर ऐसा क्यों, सर देखो दिन और रात के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो डे और नाइट में 24 आवर्स ही के होते हैं, 16 क्यों नहीं हुए, 32 क्यों नहीं है। लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, यदि प्योरली इंग्लिश बोलोगे बेटा प्योरली इंग्लिश पढ़ा दूंगा, हिंदी बोलोगे हिंदी में, मिक्सअप बोलोगे मिक्सअप, डिपेंड अपॉन योर चॉइस अकॉर्डिंग। देखो बेटा 24 ही घंटे क्यों होते हैं दिन और रात के अंदर, 16 क्यों नहीं हुए, 18 क्यों नहीं हुए, 32 क्यों नहीं हुए। एक साल के अंदर 365 दिन और लीप ईयर्स के अंदर 366 ही दिन क्यों होते हैं, 400 क्यों नहीं होते, 432 क्यों नहीं होते, 365 ही क्यों हुए, 265 क्यों नहीं हुए। और देखो कितने क्वेश्चन है, सर माइनस माइनस प्लस होते कभी से बेटा हम पढ़ते आए, तो क्वेश्चन आपका ये अराइज होना चाहिए कि सर माइनस माइनस प्लस ही क्यों होते हैं, डिवाइड में क्यों नहीं जाते, मल्टीप्लाई में क्यों नहीं जाते। 1 डेज के अंदर से जो 1 डेज के अंदर 24 आवर्स होगा, 1 वीक के अंदर बेटा 7 डेज ही क्यों होते हैं, कि एक सप्ताह के अंदर 7 ही दिन। इवन बेटा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि संडे के बाद मंडे ही क्यों आता है। सभी के आंसर जानेंगे, सभी के आंसर आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। बेटा टोटल लेटर्स कितने होते हैं, 26, ठीक है। जो अल्फाबेट्स होते हैं कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो उनमें से A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U को वोवल्स क्यों बोला जाता है, A-E-I-O-U को वोवल्स इसलिए बोला जाता है कि देखो बेटा एक क्वेश्चन और अराइज हुआ कि टोटल लेटर 26 होते हैं, इनमें से A-E-I-O-U को वोवल बोला जाता है। तो बेटा A-E-I-O-U को ही वोवल क्यों बोला जाता, B को क्यों नहीं बोला जाता, C को क्यों नहीं बोला जाता, D को क्यों नहीं बोला जाता। देखो कितने क्वेश्चन बन गए। साइंस सीखनी है तो बेटा इस तरीके से पागल होना पड़ेगा हर क्वेश्चन के पीछे। आपके जो यहाँ होता है ना बेटा वो आपके काम का है, किताबों में जो लिखा हुआ वो आपके कोई काम का नहीं। कोई भी चीज है, कोई भी कंसेप्ट है, उसके पीछे का लॉजिक समझो, लॉजिक को पकड़ो और उस चीज को हमेशा के लिए अपना बना लो। और क्रैम करोगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप भूल जाओगे बेटा। लेकिन जिस सब्सटेंस का आपको लॉजिक पता है वो आप कभी नहीं भूलोगे। अब कोई क्वेश्चन है आपने पढ़ा, याद कर लिया, बेटा थोड़े दिन बाद आप भूल जाते हो। लेकिन मैं आपको बोलूं कि चाय बना लो, चाय बनाना आज बनवाई मैंने, आपको चाय सिखाई और आपको 10 साल बाद चाय बनवाऊंगा, क्या भूल जाओगे? नहीं भूलोगे ना। क्यों? क्योंकि आपने बेटा एक्सपेरिमेंट किया है उस चीज का, एक्सपेरिमेंट किया है आपने उस चीज का। आई बेटा बात समझ में? आपको लॉजिक पता है ऐसे ऐसे डलेगा। एक्सपेरिमेंट में जो आप करते हो बेटा वो हमेशा के लिए आपका होता है, ठीक है। फिर भी इनमें से बोलो किसी भी एक क्वेश्चन, किसका आंसर बताना है? सर 365 डेज वाला बोलोगे डिपेंड अपॉन योर चॉइस। आप बोलोगे A-E-I-O-U बता दो तो A-E-I-O-U बता दूंगा। जोन सा बोलोगे वही एक क्वेश्चन रोजाना, नहीं तो अपने आप खुद सर्च करना। इसको इसके बारे में पढ़ना है और इसके बारे में पढ़ना है तो अर्थ का रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन दोनों के बारे में पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा। फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। और बेटा जो A-E-I-O-U को वोवल्स क्यों बोलते हैं हमें? A-E-I-O-U को वोवल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि बेटा जब हम इनको बोलेंगे, देखो A-E-I-O-U, तो इनकी जो साउंड है वो डायरेक्ट वोकल ट्रैक से निकलती है हमारी विदाउट टचिंग ऑफ एनी पार्ट्स ऑफ द माउथ। बट इन केस ऑफ बी बोलो, सी बोलो, देखो बॉडी का पार्ट्स है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं टच करता है। जैसे बी बोला भाई लिप्स एक दूसरे को टच करेंगे, सी बोला देखो टंग ने क्या है जो हमारी जीभ ऊपर तालू को टच करती है, डी में भी टच होता है, लेकिन A-E-I-O-U में कोई भी टच नहीं होता। अब बेटा जो बात आती है, देयर आर द लॉट ऑफ ब्रांचेस ऑफ साइंस, वेल वी विल डिस्कस अबाउट ओनली 3 ब्रांचेस ऑफ साइंस, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आपको पता है बेटा फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है, सभी को पता है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, मेनली एटम एंड मॉलिक्यूल्स, है ना। बायोलॉजी इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं कंपटीशन के अंदर वो इसी तरह के होते हैं बेटा। हु वाज द फादर ऑफ फिजिक्स, कि फिजिक्स के फादर कौन है? हु वाज द फादर ऑफ फिजिक्स? कौन है फिजिक्स के फादर? कौन है भाई?
कौन है बोलो? फादर ऑफ फिजिक्स कौन? हाँ सही बोल रहा है, न्यूटन। हाँ, जो न्यूटन का कहा ना, वो फादर हैं किसके? फिजिक्स के। आइजैक न्यूटन कौन है बेटा? फादर ऑफ फिजिक्स। बेटा न्यूटन है ना हमारा, मैं बता देता हूं आपको। न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे मोशन के बारे में, पता ना आपको? फर्स्ट लॉ कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक टिल एक्सटर्नल फोर्स विल बी अप्लाइड, कि जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। और रही बात दूसरी जो बात आती है, दूसरा जो लॉ आता है, तो फर्स्ट लॉ था न्यूटन का। सेकंड जो लॉ आता है, सेकंड लॉ ये कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। थर्ड लॉ कहता है इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब प्योरली चैप्टर के ऊपर चलेंगे, तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो बात आती है बेटा, केमिस्ट्री के फादर कौन है? हु वाज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? नाम बोलो जल्दी से। एंटोनी लॉरेंट लेवोइजर। कौन है भाई फादर ऑफ केमिस्ट्री? एंटोनी लॉरेंट लेवोइजर। एंटोनी लॉरेंट लेवोइजर, ये है बेटा हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री। एक बात पढ़ते हो ना कभी से, एनर्जी काइन नाइदर बे क्रिएटेड कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड बट इट्स कन्वर्ट्स वन फॉर्म टू अनदर। पढ़ते आए हो या नहीं? पढ़ते आए हो। यही बात मास के ऊपर अप्लाई होती है। किसने बताई थी? एंटोनी लॉरेंट लेवोइजर ने बताया कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉर बी डिस्ट्रॉय। ये बात किसने बताई थी? एंटोनी लॉरेंट लेवोइजर ने बताई थी। और अब जो तीसरी बात आती है, वो आती है बेटा हमारी बायोलॉजी। हु वाज द फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटल। जो एरिस्टोटल है वो कौन है बेटा? फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब बेटा हम बेसिक स्टार्ट्स करेंगे। पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री को कवर करेंगे कंप्लीटली। जब भी केमिस्ट्री के जो बेसिक है उसके बारे में बताएंगे आपको। केमिस्ट्री देखो बेटा, केमिस्ट्री में भी काफ़ी ब्रांचेज हो जाती हैं आगे चल के, लेकिन हम मेनली 3 ब्रांचेस को अंदर डिवाइड की गई है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, इन 3 केमिस्ट्री के अंदर डिवाइड किया गया है। कल हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक के बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम बेसिक करेंगे, आफ्टर दैट वो करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? Yes! थैंक I never see you happy. You always treat me badly. You say